Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss Waiting for Godot. In my hand there is a book, Current English Drama, Modern Drama. And there is page number 214. मुनव्वर अहमद सईद की लिखी हुई बुक है ये जी अ कमेंट ऑन फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लॉ। इंसानी ज़िंदगी की जो नामाकूलियत है, बेवकूफ़ियाँ हैं, फ्यूटिलिटी, फ्रूटलेस जो उसके एक्शन है, स्पीच है, उसके ऊपर आज हम इस ड्रामे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। According to the absurd writers, we are slaves to time. Our birth and death are not in our control. सबसे अहम बात वाज़ेह है कि हम जकड़े हुए हैं टाइम के अंदर और हम बाउंड हैं अपनी बर्थ से। हम बर्थ के बगैर हमारी एग्जिस्टेंस नामुमकिन है, हमारी मौजूदगी नामुमकिन है बर्थ के बगैर। हम बर्थ के महरूम मिन्नत है, इस तरह डेथ के भी महरूम मिन्नत है कि मौत के बगैर हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नहीं सॉरी, बल्कि मौत ने भी हमें बाउंड किया हुआ है, हम बच नहीं सकते उससे। तो ह्यूमन बीइंग की अगर एग्जिस्टेंस है तो विदाउट बर्थ भी हो सकती है, पॉसिबल है। लाजमी तो नहीं कि विद बर्थ हो। बीइंग, प्रेजेंस, हमारी मौजूदगी बर्थ के साथ ही बाउंड है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बर्थ के साथ हम बाउंड क्यों हैं। लेट्स सी, वी हैव नो नॉलेज अबाउट द फ्यूचर सो वी आर इग्नोरेंट। अच्छा, अब इग्नोरेंट की तारीफ नहीं आ गई है, मॉडर्न उसकी जो डेफिनेशन वो ये है, हम इग्नोरेंट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर की हमारे पास प्रेडिक्शन नहीं है। फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या, उसके हमारे नॉलेज नहीं है हमारे पास कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स। ये पहले बेसिक जो ह्यूमन बीइंग के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि टाइम के अंदर जकड़े हुए हैं कि वक्त हमें बूढ़ा करता है, वक्त में लिपटे हुए हैं, वक्त से बाहर निकल नहीं सकते, वक्त में बूढ़ा भी करता है मे भी, और हम बर्थ के महरूम मिन्नत हैं, डेथ से हम बच नहीं सकते, और एट द सेम टाइम हम इग्नोरेंट भी हैं। इग्नोरेंट इसलिए क्योंकि हमें फ्यूचर की कोई भी बात पता नहीं है कुछ भी। Being ignorant, we are helpless and can do nothing. Nothing is certain in this universe. Anything can happen anywhere at any time. So all of our actions for the betterment of this life are ineffectual and comical. क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है। एक शख्स घर तमीर कर रहा है रहने के लिए और घर की तमीर मुकम्मल होती है, उसकी डेथ हो जाती है। सपोज घर की तमीर मुकम्मल होती है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो हम ये तमाम तो जो कोशिश करते हैं ये इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, सबसे अहम बात, चलो हमारे साथ कोई कॉलमेटी नहीं आती, इंसिडेंट नहीं होता, लेकिन हम जो चीज़ बनाते हैं, तामीर करते हैं या जो प्रोग्रेस करते हैं उसका समर हम 100% नहीं ले सकते, बिकॉज फिर डेथ में जकड़े हुए हैं, मर जाना है हमने, और कब मरना है ये वी आर इग्नोरेंट। तो ये 3-4 प्रॉब्लम होने की वजह से हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम बड़े कॉमिकल कर रहे हैं, मुज़क्का खेज कर रहे हैं। कितने नुकसान भी हैं ह्यूमन बीइंग। So all our actions for the betterment of this life are ineffectual and comical. There is nothing we can do. हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है करने के लिए। हाँ, इफेक्टिव नहीं है कोई भी। Man comes in this world. No. अब आपने जब इस ड्रामा को देखना है तो इस ड्रामा को इन 3 चीज़ों के सिनेरियो में देखेंगे तो जो हम लॉन्ग डिबेट करते रहे हैं कि नहीं प्रोग्रेस हो तो रही है, प्रोग्रेस कर तो रहे हैं। अगर आप टाइम, बर्थ, डेथ और फ्यूचर की इग्नोरेंस, इन 5 फिगर्स को सामने रखते हैं तो हम वाकई कॉमिकल हैं, हम वाकई इनफेक्टिव हैं, हम वाकई कोई काम नहीं कर रहे, प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। इन मेजर थिंग्स को सामने रख करके अगर आप ये कहें कि नहीं जी कंप्यूटर बन गया, आसानी, अब ये जो तरक्की हमारे पास हो रही है ये आसानी है, ये आसानी है सिर्फ, लेकिन ये प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस वो होगी जो पहले 5 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। अगर विदाउट बर्थ वी आर प्रेजेंट,
and if we are living here without death, if we are out of time, if we are aware about our future, तो देन इसका मतलब ये होगा कि फिर हम अगर इस 4 फिगर्स के ऊपर काम हो रहा है, कोई काम होगा, तो फिर हम कहेंगे यस ये फंक्शन हो रहा है, बाकी प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि ये मेजर चीज़ें। लेकिन हम तो जकड़े हैं फुल टाइम इनके अंदर। हम इनके अंदर नहीं, बल्कि हम अपने छोटे छोटे मसाइल के अंदर जकड़े हुए हैं। एक आदमी को अपनी घर बार को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गुल्लू भाई नहीं। राज हेलो, वालेकुम अस्सलाम। खालिद भुट्टा बात कर रहा हूँ। जी रोशनी की नजर आती रहती है। जी जब तक हाँ जी, आपको मिल जाएगा। मैंने कभी नहीं ऐसा तो कॉल आ जाती है ना, तो पता नहीं चलता ना, वो बंद हो जाता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था ना कि तुम्हारी बॉडी मेरे साथ भी हो जाता है। आज मेरा वॉल्यूम भी हुई है, उनसे क्या वो ना काले ना पता चल जाता, तो फिर बंदा दोबारा से वॉल्यूम दिखा लेता, वरना वो ना वाइब्रेशन हमारा कॉल आके खत्म हो जाती है। हाँ मेरी आगे ना फिर अगर कॉल आ गई कॉल आ गई है ना, फिर दोबारा इमरान कॉल आ रही है ना, जो बोलता था बंदा वो नहीं मैं कल पुरानी साड़ी निकाली मुझे तो नहीं मुझे लगता है 15 पता है अपनों को बताओ आसमा अगर मेरे को पता चला जाने से ऊपर नहीं जाता। आपका 10 का तो नहीं आया था मेरा ख्याल में, आज को आज को आदमी की जिंदगी दो दरिया रही है। 8 9 को आ जाता है, 9 को तो लाजमी ही आ जाता है, लेकिन आप लोगों का ज़्यादा देर हो गई है, एक्सपेक्ट किया जाता था कि कल को लाजमी आ जाता है। क्योंकि पेपर भी तो होने हैं ना पास होने के बाद सप्ली वाले जब अपने आप पर 5 घंटे भी तो होने चाहिए, उसके बाद आगे दोबारा से फरवरी के एंड तक तो आप लोगों के सप्ली एग्जाम होगा, उसके बाद फिर आगे का टाइम नहीं बचेगा। मैं आपको बता दूं, और इसका भी सप्ली का रिजल्ट भी कितनी लेट आता है 1 ना, घंटे बाद। मई में। Sorry for that. Okay. So now, man comes in this world with great expectations, but these expectations are thwarted due to uncertainty of life and ignorance of future. इंसान बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लेकर आता है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो है सारी की सारी धरी रह जाती हैं। सॉर्टेड का मतलब होता है तले लग जाना, नीचे बैठ जाना। तो क्यों? उसकी वजह के फ्यूचर के बारे में हमें पता नहीं होता। तो मेरा इसमें क्वेश्चन ये है कि मैन जब आता है तो एक्सपेक्टेशन साथ तो नहीं लेकर आता ना, वो आने के बाद बनाता है। और एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जिसका नाम ही एक्सपेक्टेशन है,
तो वो श्योर नहीं होती, पहली बात है। तो ये दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। एक्सपेक्टेशन जो है, आई विल से दैट इज द एरर ऑफ माइंड, साइकोलॉजिकल एरर हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन। सबके साथ है फिर। सारे एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन जरूरी भी है ये एलिमेंट। तो इसके बगैर फिर जिंदगी की रवानी भी नहीं धरी रह जाएगी। लेकिन अगर ये कहे कि ये हमारी बर्थ का प्रॉब्लम है, तो आई थिंक आई विल नॉट बी एग्री विद दैट। And Beckett has very beautifully shown this human condition in the play Waiting for Godot. Waiting for Godot में उसने expectations दिखाई हैं कि जी इंसान expect कर रहा है कि Godot will come over there. In Waiting for Godot, although the dominant tone is pessimistic, yet there are gleams of hope and good expectations as well. Time and again, nothing to be done is voiced in the play, but still waiting shows that hope is sustained. इनकी गुलामी है वैसे तो पूरा ड्रामा, हमें वहाँ पर पेसिमिज्म मिलता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें कुछ शुआएं मिलती हैं होप की भी। The condition of Ledmere and Estragon does not seem to get worse. Ledmere or Estragon does not seem to get worse, but both of them repeatedly insist that they can do nothing worthwhile. अब बहुत बुरी कंडीशन में तो नहीं है खैर ये दोनों कैरेक्टर, लेकिन जो बार बार रिपीट करते हैं कि नथिंग टू बी डन, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी वर्थलेस को शो करता है। वर्स्ट कंडीशन में तो मतलब नहीं है कि इस शक्ल में नहीं फंसे हुए, वैसे देखा जाए तो अगर हम वो आज़ाद ठहरे हुए हैं, अपनी मर्जी से वहाँ ठहरे हुए हैं। They both state nothing to be done at the beginning of the Act 1 and both conclude, I can't go on at the end of the Act 2. And yeah, मैं जा नहीं सकता, मैं जारी नहीं रख सकता। They both wish to hang themselves. They agree that they should fall from each other, and at the end of each act, they decide to leave the roadside where they were supposed to wait for Godot. It seems that they cannot even do this, for they do not move. ऐसा लगता है कि they cannot even do this, for कि वो ये भी नहीं करते, they do not move, वो मूव नहीं होते। वो कहते हैं कि जी हमें वहाँ छोड़ देना चाहिए ये जगह, लेकिन वो मूव नहीं होते, वहाँ जाते नहीं हैं। Notion that there is nothing to be done is thus exemplified both by the decline of Lucky। अच्छा, इसको फिर लकी की जो डिपार्चर है उससे भी हमें शो होता है। पोजो एंड बॉयज ब्रदर एंड बाय द डिस्पेयर एंड इमोबिलिटी ऑफ लेडमीर एंड एस्ट्रागॉन। फिर पोजो है, लकी है या बॉय है, इन तमाम लोगों की एक्शन से भी हमें ये बावर होता है कि नथिंग टू बी डन। तो फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग में जो इस यहाँ तक उसने डिस्कशन की है इस क्वेश्चन के अंदर, फ्यूटिलिटी को उसने नथिंग टू बी डन के ऊपर कंसंट्रेट किया है और उनकी इमोबिलिटी को बात की है कि वो दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट लीविंग द प्लेस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। जाते नहीं है ना बार बार, वो भी उसके अंदर होप भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है छोटी छोटी, तो फिर उसके बावजूद भी वो मूव नहीं करते। दैट इज सिचुएशन ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग में भी प्रोग्रेसिव नहीं है। हाँ, मतलब हम ठहरे रहते हैं और हम अगर तवक्को भी करते हैं तो फिर आगे जाते नहीं, उसके लिए आगे नहीं बढ़ते। जैसा कि आपने मुझे कहा पिछले दिनों के साथ, फिर आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा था, मैंने समझा कि हाँ अब मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। नथिंग टू बी डन, मैं आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ स्टेप नहीं ले रहा, मैं बाहर नहीं जा रहा, भाग नहीं रहा, मैं उसका टाइम को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बर्थ को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं डेथ को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल सेम ही इमोबिलिटी है मेरे अंदर भी अगर देखा जाए तो ऑल ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोबिलिटी है। लेकिन ये इमोबिलिटी वाली जो बात की गई है ये स्पेशली उन लोगों के लिए की गई है जो कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, जो इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं, जो कहीं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो ये उन लोगों के लिए है। अब तमाम बाकी जो कॉमन लोग हैं मौजूद हैं, जो रोजी रोटी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और उनकी सिचुएशन वो दिखाई गई है कि वो
उनकी सिचुएशन कुछ और अंदाज से दिखाई गई है कि वो तो बस आरजी बारजी जस्ट वो कुछ भी नहीं कहते, बल्कि उनके खाली हालो अल्फाज हैं, हालो डायलॉग है, एक्शन उनके बिल्कुल जीरो हैं, कुछ भी नहीं करते। उसको किसी और एंगल से भी देखेंगे। ये आई थिंक नथिंग टू बी डन, ये उन कैरेक्टर्स ने कहा है जो कुछ एक्सपेक्ट करते थे, जो उस जगह को छोड़ना चाहते थे, कुछ और करना चाहते थे, वो भी कुछ नहीं कर रहे, और कॉमन मैन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा ना। सर कुछ वसाइल की भी तो कमी है ना कॉमन मैन के पास। तो वसाइल कॉमन मैन को, हर शख्स को क्रिएट करने चाहिए वसाइल। तो क्या ज़रूरत है मतलब है कि एक शख्स को एमबीबीएस डॉक्टर बनने की, जबकि वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे हैं यार, या वो हल तो नहीं है उस चीज़ का। हल तो नहीं है, लेकिन डिजीजेस भी तो मतलब डे बाई डे आपकी जनरेट हो रही हैं ज़्यादा एमबीबीएस करने के साथ साथ। डिजीज की जहाँ तक ताल्लुक है तो वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस ड्रामा, डिजीज तो हर एक है। हाँ है बिल्कुल। जिनको फिजिकली, जिनके किडनीज ठीक है, जिनका हार्ट ठीक है, जिनके तमाम चीज़ें ठीक है, उनको टेंशन है, बिल्कुल है। कोई और परेशानी लाहक है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, किसी न किसी चीज़ में तो वो है। और बहुत हाँ, जिनको नहीं है परेशानी, जो खुश है, एक्चुअली दे आर लापरवाह। वो बुद्धिस्ट वाली फिर फिलॉसफी है उनके पास कि मिट्टी पाओ सब ठीक है, दाने दो आगे। आगे जाने दो, बात सही है, ओके यार ठीक है ठीक है ठीक है, यस ओके ओके। लापरवाही, केयरलेसनेस अगर आ जाए तो फिर ये ठीक हो जाएगा। Under this condition of hopelessness, however, the only ray of hope is in the shape of God. अब जो इस नथिंगनेस के अंदर, इस हेल्पलेस कंडीशन के अंदर, इस इनएक्शन के अंदर अगर कोई चीज़ मौजूद है, हमें नजर आती है, वो है वेटिंग फॉर गाडो। गाडो आएगा तो निजात दिलाएगा, सॉल्वेशन होगी, साल्वेशन होगी। साल्वेशन गाडो का अब लाजमी नहीं है कि गाडो हम उसको कहें कि साल्वेशन पर ही कहें, गाडो को हम सोल्यूशन समझते हैं। ठीक है, अब मैं बैठा हूँ, मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, सपोज मैं कहूँ अच्छा जी अगर फिलहाल मेरा काम हो जाएगा इस तरह तो फिर ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो फिलहाल काम जो है वो जो भी है उसको भी हमारे लिए वो गाड़ो है, वो एम ही है फिर कुछ भी है, पैसा हो, अच्छी कोई जो हॉस्पिटल पड़ा हुआ है वो उसको अच्छी सेहत की जरूरत है, अच्छी सेहत की जरूरत है, आपकी अच्छी केयर से आएगी, अच्छी केयर के लिए आप अच्छा हॉस्पिटल के लिए अच्छा था। राइट। तो गार्डो का वेट हो रहा है। अब ये गार्डो का वेट होना ये भी एक जबरदस्त जवाब है इमोबिलिटी का, जबरदस्त जवाब है इनएक्शन का। ये जवाब है इनएक्शन का कि जी कोई देवता सिफत कोई चीज आएगी या कोई मेरेकल हो जाएगा एकदम तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। If Gado comes, they will be saved, but the arrival and even identity of Gado is uncertain. अच्छा चलो, लोगों ने ये तवक्को कर दी, कोई एंजलिक, कोई रहमत, कोई ग्रेस, कोई ऐसी गॉड मतलब आएगा जो उनको सेव कर लेगा, उनको प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा, वो बेटर हो जाएंगे। लेकिन ये गॉड जो है, गॉडो है, ये भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन क्यों कहा है? जितनी हम इंसान हैं अगर आप उनको खरूज कर देखें, उनके ज़हनों का आप एनालाइजेशन करें तो एवरीवन हैव द डिफरेंट रिफ्लेक्शन अबाउट गॉडो। गॉडो के भी डिफरेंट मतलब है, उनकी डेफिनेशन है हर किसी के पास। उनके पास गॉड की डेफिनेशन और होगी, इनके पास और होगी। नहीं तुम्हारा तो है ही नहीं, गुड वन। तो गॉडो की डेफिनेशन भी डिफरेंट होगी। अब ये तमाम इंसान ह्यूमन बीइंग हैं, कोई क्राइस्ट को गॉडो कहता है, कोई इमाम मेहदी को, कोई एली को, कोई डिफरेंट लोग है ना, कोई किसी क्रिश्चियन चंद्र को, कोई डिफरेंट लोग डिफरेंट गॉडो बनाकर बैठे हुए हैं। और कोई लोग ऐसे भी हैं जो गॉडो पैसे को समझते हैं, गॉडो पैसा है। चाइना है चाइना में तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो बुद्धिस्ट है चाइनीज, नहीं मतलब कम्युनिस्ट भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बिलीव रखते हैं देयर इज नो गॉड, चाइना और रशिया के अंदर। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो आप अपने भाइयों के साथ सबसे पहले भी भाइयों की किसी की वो भी कहते हैं ना क्या, देयर इज नो गॉड। वो क्यों कहते हैं? ये देख लीजिएगा मेरे पास रिकॉर्डिंग ना। हाँ नहीं, मेरे भाई कहते हैं गॉड है, अपने आपको बताऊंगी। मेरे अंकल कहते हैं नहीं। हाँ कौन सा ये नाम क्यों बताऊं? क्या कहते हैं?
नाम जो होता है हमारी जाके बदनाम करता है। The messenger boy says that God will not come today, but certainly tomorrow. But God doesn't come. God आया नहीं है, उसके बारे में जो होप है वो इस तरह से दिखाई गई है. Stephen and Ledmere are told by God to wait for him by the tree, a willow. He didn't say for sure he would come. And if God doesn't come, they will come back tomorrow and so on. That is a very strange situation. I think मेरे ख्याल में रिलीजन के ऊपर ये बात की गई है और रिलीजन के हवाले से दिखाया गया है कि ह्यूमन की अपने फ्यूटिलिटी, ह्यूमन की फ्यूटाइल जो बिहेवियर्स हैं कि गार्डो का शोर नहीं है, गार्डो की फिगर का शोर नहीं है, गार्डो के अराइवल का शोर नहीं है. फिर बॉय आकर वो जो कहता है कि गार्डो कल आएगा, लेकिन उसके अंदर अभी वो शोर नहीं है, अनसर्टेन है कि गार्डो में भी कल है और कल नहीं आ सकता. अगर नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, फिर सो ऑन मतलब है. और गार्डो ने कहाँ मिलने का कहा है, वो ट्री के साथ कहा है. अनसर्टेनिटी तो ना हुआ फिर तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से ह्यूमन बिहेवियर्स वो भी सारे फ्यूटाइल हो गए हैं. उनका ध्यान सिर्फ वेट की तरफ है और मतलब से कोई और उनका उनको श्योर नहीं है कि उसने आना है कि नहीं आना. जैसे कि क्रिश्चियन का बिलीव है कि मतलब है वो डे ऑफ जजमेंट आएगा. कब आएगा, दे आर नॉट श्योर. आएगा, कब आएगा, दे आर नॉट श्योर. क्या होगा, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ज़मीन फट जाएगी, ये मसाइल पैदा हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन कब होगा, यही होगा, दैट इज़ नॉट श्योर. इस श्योर ना होने की वजह से क्या करना चाहिए, तो रीडर के ऊपर छोड़ दिया गया है, ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया गया है कि क्या करना चाहिए. वेदर दे शुड लीव दिस वेट, लीव दिस रिलीजन, क्या करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी छोड़ देनी चाहिए, क्या करना चाहिए. किस मजहब को छोड़ेंगे आप, किस को छोड़ेंगे, हर एक अंदर से हम किसी एक की बात कर लेते हैं. जो क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं. क्रिश्चियनिटी को छोड़ देना चाहिए. फिर क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए. क्या प्रोग्रेस करनी चाहिए, फिर प्रोग्रेस टाइम पर करनी चाहिए, बर्थ पर करनी चाहिए, डेथ पर करनी चाहिए, फ्यूचर पर करनी चाहिए. सर डेथ चलो फ्यूचर समझ आता है, इंसान कुछ सोच सकता है, कुछ समझ लेता है. टाइम के ऊपर टाइम की साइकिल से कैसे निकलेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बर्थ की कहते हैं और डेथ की कहते हैं, इसका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएंगे. अगर आप देखा जाए तो बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ पाकिस्तानी, हम इन चीज़ों को हमारे असलाफ ने इन चीज़ों को प्रूव किया है. जैसे कि डेथ के हवाले से हमारे यहाँ पर दादा साहब हैं, लोग उनसे अभी मुराद मांगते हैं. दे थिंक दैट ही इज अलाइव. हमारे हॉली प्रॉफिट हैं, वो मौजूद हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई मबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. इट्स मीन दैट ही इज प्रेजेंट. तो प्रेजेंट है. टाइम की नफी उन्होंने मिराज पर जो वाक़या है उनका, इफ दैट इज 100% ट्रू, अगर आप इस पर मुत्तफिक हैं, इसको ट्रू मानते हैं. ये तो अब डेथ हो गया, अहले हदीस होना गाली है. मैं अहले हदीस लेकिन वैसे कई लोग कहते हैं कि वो है नूर हैं, बशर हैं, मौजूद हैं, गायब हैं. ये बस बात है. नहीं मतलब अगर हम पॉजिटिवली देखा जाए ना, पॉजिटिवली देखा जाएगा, पॉजिटिव अगर देखा जाए. ये बशर बिल्कुल सही कहते हैं. ओहो, अच्छा मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव देख रहे हैं आप इस सिनेरियो में. सही है. तो जिस चीज़ को आप कह रहे हैं कि जी नहीं है, मुमकिन नहीं है, टाइम को उन्होंने तोड़ा है, टाइम एंड स्पेस को. कितने आसमान के बाद वो जाके और गॉड से मिले हैं, तो वो कहते कुंडी वापस है, तो फिर भी अभी हिल रही थी. टाइम एंड स्पेस की नफी हुई है ना, इतनी तेज से गए भी है, वापस भी है, कुंडी अभी हिल रही थी. ठीक है. आप ड्रीम देखते हैं, ड्रीम में आप दूसरी कंट्री में पहुंच जाते हैं विदाउट टाइम एंड स्पेस, तोड़ देते हैं आपस. अच्छा, इसी तरह कई बुजुर्गों के वाक्य मौजूद हैं. जैसे शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का वाक्य मौजूद है. वो कहते हैं एट द सेम टाइम वो ऑक्सफोर्ड में लेक्चर भी दे रहे थे, एट द सेम टाइम वो खाना काबा में मौजूद थे, एट द सेम टाइम वो कराची में मौजूद थे. बाबा ताजुद्दीन नागपुरी, उनके बारे में इस तरह की चीज़ें मशहूर हैं. तो ये क्या है, इट्स मीन दैट कोई डिमेंशन ऐसी मौजूद है. फिर हमें स्पिरिचुअलिज्म पर शायद काम कर लेना चाहिए कि मरने के बाद. अब ये भी तो कहते हैं कि जी फौत होने के बाद फिलहाल शख्स वो मौजूद रहता है, कायम होता है. तो हमें खोज लेना चाहिए कि हमारी मौजूदगी में हम बॉडी को छोड़कर हम
सफ़र कर लें और आखिर इस स्टेज पर आ जाएं। अगर आप लामों की हिस्ट्री पढ़ें, जो लामों की जो हिंदुइज्म है उसके अंदर ये कंसेप्ट मौजूद है हाँ कि वो अपने आप को इतनी उस प्रोसेस से गुजारते हैं, प्यूरिफाई करते हैं अपनी सोल को, कि उनके जिस्म के ऊपर मांस सारा सूख जाता है, हड्डियां सारी निकल आती हैं उनकी, और आखिरकार वो अपना सांस भी रोक लेते हैं और कई कई घंटों तक बगैर सांस लिए वो बैठे रहते हैं। और आखिरकार फिर लास्ट में ये स्टेज आती है उनकी कि वो अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और लेकिन मौजूद रहते हैं, बॉडी छोड़ देते हैं, मौजूद रहते हैं। वो स्लोली प्रैक्टिस, हम सिंपल कहें कि पहले प्रैक्टिस करते हैं कि अपनी टांगों को छोड़ देते हैं, बॉडी को छोड़ देते हैं, सर को छोड़ देते हैं, फिर वो अपने उस वजूद से बाहर निकल के अपने आप को देखते हैं। सर साइकोलॉजी के अंदर भी तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना उन्होंने कि जब मतलब हम बाहर जगहों पे जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि ये जगह हमने पहले भी देखी है, ये सब कुछ पहले भी हो चुका है, तो उसके अंदर यही होता है कि जब हम मतलब सो जाते हैं या अपने कॉन्शियस में नहीं होते हैं, अनकॉन्शियस में होते हैं, तो हमारी एक रूह जो है वो उन सारी जगहों से क्लियर कर आई होती है, इसलिए हम उसको जिद करते हैं कि वो जगह शायद हमने पहले देखी है और हम उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि ये पहले भी होती दैट्स राइट। तो इन बातों पर बिलीव और इन बातों पर यकीन और इन कैफियत को जानने का जो अमल है वो आपको बड़ी एज में होता है। आपको जिन्नात की कहानी, बुजुर्गों की मौजूदगी, रूह की मौजूदगी पर यकीन बड़ी उम्र में ज़्यादा होता है। बड़ी उम्र में क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त आप तजर्बात गेन करते हैं, उस कैफियत को फील करते हैं। छोटी उम्र में आप मतलब जब यंग एज में है उस वक्त ये कैफियत ना तारी होती है, ना आप इन चीज़ों को फील करते हैं। ज़्यादा उम्र में आप आगे फील करना शुरू करते हैं, भैया दिस कैन बी, जैसे उन्होंने कहा जी वो देखकर। तो इसी अमल को अगर ये डिमेंशन है, आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर स्पिरिचुअलिज्म का एक पूरा डिपार्टमेंट कायम किया गया है, स्पिरिचुअलिज्म का। और वहाँ पर स्पिरिचुअलिज्म की तालीम देने वाले कौन थे? मुस्लिम पाकिस्तानी मुफक्किर थे, पाकिस्तानी रूहानी सूफी बाबे थे, और इंडियन मतलब लामे थे। अभी भी वहाँ पर काम हो रहा है, बाकायदा वहाँ पर काम हो रहा है। तो मे बी दे आर वर्किंग ऑन दिस कि यस वी हैव टू मूव ऑन दिस डायरेक्शन। अगर मतलब है, अगर जैसे लामे कहते हैं कि हम अपने आप को, अपने जिस्म को छोड़कर फिर भी जिंदा रहते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और हम मतलब है उसे कहते हैं वो लाफानी हो गया है, दाइम मिल गया है उसे, ये लास्ट स्टेज है उसको जब दाइम मिल जाता है, फिर लोगों की हेल्प करता है या वो कायम रहता है, मौजूद रहता है, दुनिया में होता है, लेकिन उसका जिस्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर ऐसा वो अपने जीते जी कर जाता है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बार बार करने से बहुत से लोगों की प्रैक्टिस से हो सकता है। तो ये हमारे में तमाम मसाइल का हल है। जो सर साउल वगैरह होते हैं वो वैसे नजर तो नहीं आती, नजर तो नहीं आती, वो नजर ना आए लेकिन वो मौजूद है। हमारी सोच है, नजर तो नहीं आती, लेकिन इसी सोच की वजह से हम मौजूद है ना, हमारा होना है ना। अगर ये सोच ना हो तो हम नहीं है। कुछ लोग शैतानी सबसे भी तो होते होंगे ना, जरूरी आप जो कह रहे हैं। वो टॉपिक छोड़ दें, शैतानी भी हो, वो टॉपिक छोड़। टॉपिक सिर्फ ये है कि हमें अपने आप को प्यूरीफाई करके बाहर आना है। यानी कि फिर आप सुनते हैं अक्सर कि आलम अरवाह में हमारी रूहें मौजूद है, रूहें मौजूद हैं। बर्थ से पहले भी मौजूद होती है, बिल्कुल बिल्कुल, बर्थ से पहले मौजूद होती है वहाँ पर, तो बाद में वो जिस्म के साथ अटैच की जाती है, हम पहले से मौजूद होते हैं। आप अगर ये आमिल जो होते हैं, लोग इल्म करने वाले होते हैं, इनके पास जाकर बैठे तो उन्होंने कई रूहें वहाँ से कैप्चर की होती है जिनका अभी तक ज़मीन पर उनका बर्थ भी नहीं हुआ था। हाँ, उनको कैच किया होता है, कैप्चर किया होता है। अच्छा, अगर वहाँ से कैप्चर हो सकती हैं तो विदाउट बर्थ उनकी एग्जिस्टेंस भी है ना, फिर तो बर्थ से हम निजात हासिल कर सकते हैं। फिर तो डेथ से भी निजात हासिल करने का हमने फार्मूला आपने पाकिस्तान में ढूंढ लिया। आमिल बाबा अगर वहाँ से रूह कैच कर सकता है तो वहाँ पर उस रूह को हम शऊर भी दे सकते हैं कि जी आओ, ये तुम्हारी मौजूदगी है, बर्थ की जरूरत नहीं है। और होली पर अगर टाइम एंड स्पेस की नफी कर सकते हैं, हम उनके तमाम अमल को दोहराते हैं, हम उनके पैरोकार हैं। ये बुजुर्ग जितने भी हैं वो उनके पैरोकार हैं। वो रियाजत करते हैं, वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं, आखिर वो उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो वो हमजाद टाइप भी तो कोई चीज होती है ना हम लोगों के पास, वो होती है। तुम किससे कर रहे, पर मैं क्या समझाने की कोशिश, तुम इसको कौन सा ख्याल दो, जब वो कह रही है वो, हाँ वो तो सोच रही है। तो अगर आप आमिल की बात कर रहे हैं, हमजाद की बात कर रहे हैं, तो वो भी इससे रिलेट करती है। ये भी हमजाद बैठा हुआ है, आसमान में घर बैठी हुई है।
आगे पढ़ा, तो आगे तो पढ़ा रहा हूँ वही। नहीं, ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसका, डेट टाइम और उसका मैंने बताया है, और मैंने बताया कि ये पॉसिबल है। Where from I have to start? एक मिनट, अब विलो का मतलब बताइएगा क्या होता है? ट्री का नाम है, विलो ट्री नहीं होता। बेस का दुख हाँ। वाला, दर्द वाला, मातम वाला। Aztec and Ledmir are told by Gado. बेस से दरख्तों से। आप आगे से बनाए ना, एंड इफ गॉडो डज नॉट कम, हेलो के अंदर कैसी विलो सॉन्ग जो गाते हैं। हाँ यहाँ से ना, एंड इफ गॉडो doesn't come। Aztec and Ledmir are told by Gado to wait for him by the tree. अब विलो यहीं से पढ़ाना है ना? यहीं से। He didn't say for sure he would come, and if Gado doesn't come, they will not. They will come back tomorrow, and so on. They are not certain whether they come here yesterday. अब वो उनको ये भी सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, तो कि वो yesterday पिछले दिनों वो आए थे कि नहीं आए थे। अनसर्टेनिटी की होने की वजह से क्या होता है जी? फर्स्ट, वेरी किन्हीं कैसे होने की सूरत में आपकी प्रोग्रेस नहीं होती है, वो प्रोग्रेस नहीं होती है, और अनसर्टेनिटी का रिजल्ट, एब्सर्ड हो जाता है इंसान हर मामले में। अनसर्टेनिटी का रिजल्ट। अनसर्टेनिटी होगी तो होप्स पैदा होंगी, वो भी जो होप्स पैदा होंगी वो भी अनसर्टेन होंगी। जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं फ्यूटिलिटी उसके अंदर से आएगा। ये मामा को नहीं टूथलेसनेस फ्यूटिलिटी में तो फिर सब चीज़ें आ जाती है, नामाकूल हो जाएंगे ना अनसर्टेन कैफियत में। अब मैं आपसे कहूँ कि आपने घर से आना है और एकेडमी आ जाना है, दस्त वाली एकेडमी है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा, तो अगले दिन पढ़ाऊंगा या उससे अगले दिन पढ़ाऊंगा, और या नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर मैं इस तरह की आपसे बात करता हूँ, व्हाट यू विल डू? एक तो मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, एक मैंने अपनी शेप भी एग्जैक्ट नहीं बताई कि आई एम टीचर आर नॉट। मैं आपसे ये कहता हूँ, फ़ोन पर बात होती है, मैं आपसे ये कहता हूँ नहीं मैं, तो आप मुझे पूछते हैं कि जी आप टीचर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, मगर मैं हूँ, लेकिन आप आइएगा देखेंगे। मैं तो आपके क्या होगी, आप घर से रवाना तो होंगे, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट अ प्लेस। दस्त वाली एकेडमी पूरा लाहौर है, पूरी दुनिया है। यू आर नॉट श्योर दैट वो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। यू आर नॉट श्योर दैट ही इज टीचर और नॉट। यू आर नॉट श्योर जिसकी पीछे से आवाज़ सुनी है वो रिकॉर्डिंग है या वाकई उसके पीछे बंदा भी है। कुछ ऐसा हम ट्राई करेंगे ढूंढने का, फिर छोड़ दें। अगर आप वेट किए जाएंगे या आप आएंगे घर से निकलेंगे तो आपके कदम जिस तरफ उठेंगे तो आप श्योर नहीं होंगे, तो आपके कदम भी, आपका एटीट्यूड भी, आपका रवैया भी, आपकी बुक्स में हर चीज़ आपकी फ्यूटाइल होगी। ऐसे आप मतलब बेदिले से होंगे, बोल तो फ्यूटिलिटी के साथ ही तो स्ट्रगल जुड़ी है। अगर हम श्योरिटी ले आते हैं किसी भी हवाले से, श्योर कर लेते हैं किसी चीज़ को, जैसे आपने बताया कि कैप्चर कर लो साउंड को, लेकिन वो तो ये पॉइंट उठा रहा है ना कि एग्जिस्टेंस कायम रहे लेकिन बॉडी के साथ कायम रहनी चाहिए ना। यानी वो कह रहा है डेथ, हम कहते हैं डेथ ना हो, तो हमारी क्या मुराद है इससे कि हमारी बॉडी ऐसे ही रहे। मैं ये नहीं सोचता, वरना तो सर ऐसा तो बॉडी के साथ रहने की क्या जरूरत है ना। आप जिस तरह से आपका डिफरेंट एंगल है, फिर मेरा डिफरेंट एंगल है। जब वो पॉइंट एग्जिस्टेंशलिज्म का उठा रहा है तो फिर साउल तो वैसे भी हमारी निकल ही जाती है। साउल को करते करते हम दुनिया में उनको कैसे सर्वाइव, हम तो कोई हमें देख ही नहीं पाएगा, साउल की तो कोई पहचान ही नहीं होती। तो आपके पास और भी तो बहुत सारे फायदे हैं ना, आप हवा में उड़ रहे हैं, वो लज़्ज़त है आपके पास, तो आप किसी को नजर नहीं आ रहे। जब सारे के सारे साउल्स हो जाएंगे तो सारे एक दूसरे को नजर आएंगे, या हमें विजन की जरूरत ही ना पड़े, हमारे कुछ और ऐसा साथ इतने ताकतवर हो जाए हमें विजन की भी जरूरत ना पड़े, खाने की भी हमें टेस्ट की नजर आए, कुछ और टेस्ट हो उसमें। तो हो सकता है सर अब ऐसा ही हो रहा हो, जब हम मरते हैं तो हमें सारा कुछ ही नजर आया, सारे मे बी
उसके लिए तो एक दफ़ा पहले मरना चाहिए, देन वी विल कम बैक। इधर से लगाओ छलांग। नीचे आप खड़े होंगे ना, नहीं तो कैच कर लिया ऊपर मारिया को उधर ठहरा देंगे, तुम उधर से भाग कर आना, मारिया को जम दिक्कत देना, छलांग ने मारिया पर लगानी। They are not sure about the day appointed, whether it was Saturday, Sunday, Monday, Friday, or Thursday. They are not sure if he came yesterday and they were not there. He won't come again today. तो ये तमाम बातों का जो आपस में कनेक्शन है वो फ्यूटिलिटी के साथ करना है आपने, वो क्वेश्चन आप यहीं सॉल्व कर रहे हैं। फ्यूटिलिटी की जब बात आएगी तो उसमें सारे वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के प्रॉब्लम्स भी सारे आ जाते हैं। आ जाए। They are waiting to see what he says. अब वो वेट कर रहे हैं किस चीज का, ये नहीं कि सेव्ड हो जाएंगे वो इसलिए वेट कर रहे हैं वो क्या कहेगा। Vladimir is curious to hear what he has to offer. Then they will take it or leave it. He is not very definite about what exactly did they ask him for. अब वो भी श्योर नहीं है कि वो उनको क्या उसको क्या कहेंगे, इससे क्या चीज मांगेंगे उससे, अ काइंड ऑफ प्रेयर, अ वेग सप्लिकेशन, वो प्रेयर मांगते हैं उससे, वो कोई चीज मांगते हैं उससे। ओके, God couldn't promise anything that he would have to think it over in the quiet of his home. That he would have to think it over in the quiet of his home. वो अपने घर के अंदर बैठ के ये सोचना चाहता है, कंसल्ट हिज फैमिली, अच्छा घर के आराम में बैठ के गॉडों में भी सोचना चाहता है, ही का जिक्र किया। कंसल्ट हिज फैमिली, अच्छा वो मे बी गॉडों से घर में बैठ के बात करना चाहते हैं, या उसकी फैमिली से बात करना चाहते हैं, फ्रेंड से बात, एजेंट से बात करना चाहते हैं। वो गॉडों के बारे में कह रहे हैं कि गॉडो जो है वो अपनी फैमिली से कंसर्न करेगा या अपने मतलब फ्रेंड से कंसर्न करेगा कि जब वो आएगा तो वो हमें क्या ऑर्डर देगा। अच्छा, वो अपने एजेंट से कंसल्ट करेगा, हिज कॉरेस्पोंडेंट्स, या जिसको मैसेंजर से करेगा, हिज बुक्स, हिज बैंक अकाउंट बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। क्या उन्होंने इसमें ले लिया ना, कॉमिक में उसको ले लिया। ये 4-5 बातें जो हुई है ना, ये 3-4 पेजेस में है उसी डिस्कशन में। It means that even this ray of hope is not clear. अब उसको कॉमिक ले रहे हैं, गॉडों का आना तो अनसर्टेन है, तो वो कॉमिक ही है, मतलब आना तो इसमें है नहीं। It is hidden under the smoke screen of uncertainty and doubts. अब ये uncertainty और doubts के अंदर hidden है सारी चीजें। The tramps cannot assert this prerogatives. The tramps cannot assert their prerogatives. ये भी तो हम लोग ही कह रहे हैं ना कि गॉर्डन ने नहीं आना, अगर हम लोगों को ये चीज़ पता हो, कलेक्टर था बैठे मैं आ रहा हूँ, क्लास में बैठे आ रहा हूँ, अगर उनको ये पता हो कि नहीं तो वो वहाँ पे वेट क्यों करें, उनको तो नहीं पता ना तो उसमें आना या नहीं आना। तो फिर आने वाले शख्स का, आने वाली शख्सियत जिस तरह से मर्जी को इंतजार करे, जिस तरह से मर्जी को रिलेट करे, तो तमाम ह्यूमन बीइंग कर भी तो यही रहे हैं, कर रही है भाई, तो यही कहते हैं, कर रहे हैं हम लोग सारे किसी न किसी सूरत में। इवन के अपने एम भी जो अपने पूरे करना चाहते हैं, वो एम भी पता नहीं हम साइड प्लेस पर भी होते हैं कि नहीं होते, जहाँ से हम अपना एम गैदर कर रहे होते हैं कि एम इंग्लिश भुट्टो साहब के पास ही होना है कि नहीं होना, यूनिवर्सिटी इसी ने एम इंग्लिश ही देना है कि या फ्यूचर में किसी और यूनिवर्सिटी से लेनी पड़ेगी डिग्री, या ये एम इंग्लिश होना है कि नहीं होना। ईगर होते हैं, सब कुछ करते हैं, बट उसके बावजूद भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में श्योरिटी नहीं होती है क्या हम सारे में ठीक है या नहीं। तो हमारी एब्सर्डिटी और फ्यूटिलिटी ये जो है, ये सारी चीज़ें, ये सारी इसी वजह से है, वो वजूहात बता रहा है। It means that even this ray of hope is not clear, it is hidden. अच्छा ये तो हो गया। They have no rights anymore. They have lost their प्रीरोगेटिव का क्या था? क्या था प्रीरोगेटिव का?
प्रेरोगेटिव तज़ीक अमीज़ होता है मेरे ख्याल में। ठीक है नहीं हाँ, तजलील। इंसल्ट ये तो कहने का नॉट assert their They have no rights anymore. They have lost their rights. Ledmir hears Gado shouting at his horse. अच्छा, लेडमीर कहता है कि मैंने सुना है गाडो जो शाउट कर रहा है अपने हार्स पर. Estragon interrogates to confirm, as they are not tied down to Gado. Ledmir does not give a reasonable reply, even they are not certain his name is Gado or not. Estragon makes the mistakes posed for Gado. When Ledmir replies he is a kind of acquaintance, but Estragon contradicts him, saying nothing of the kind. They hardly know him. उसने जब कहा कि व्लादिमीर ने, उसने कहा जी ये उससे मिलता जुलता है या उसका कंसल्टेंट है या उससे उसका ताल्लुकदार है ये पोजो. फिर रिप्लाई भी वेग दिए उसने. फिर उसने कंट्राडिक्ट किया कि नहीं ये नहीं हो सकता. He further adds that personality he wouldn't even know him if he saw him. वो कहता है अगर मैंने देखा भी होता फिर भी मैं उसे नहीं पहचान सकता. For Ledmir, knowing and not knowing both are same. Ledmir के लिए जानना और ना जानना ये दोनों एक ही बात है. Knowing और unknowing एक ही चीज है. In waiting for Gado, it is uncertain also when will the right come, because it comes suddenly and spring comes overnight. Pozo becomes blind and lucky, dumb, without any tangible span of time. कुछ टाइम का क्लैश भी दिखाया गया कि वो कितने अरसे के अंदर ये इस कंडीशन में आके पहुंच गए हैं. One day he went dumb, one day I went blind, one day we will go deaf, one day we were born one day we shall die. This again emphasizes that everything is uncertain in Beckett's work. They try to hang themselves, but like Hamlet, the dread of something after death makes them passive, for we are ignorant about life after death as well. Thus the height of tramps' helplessness is that they cannot even kill themselves. अब मार भी नहीं सकते क्योंकि मौत के बाद क्या होगा ये पता नहीं है. तो इतने पहले के साथ एक लाइन में तो डेफिनेटली बाकी जो समझ आ गई. जैसे हम एक दिन पैदा हुए हैं ऐसे एक दिन मर जाएंगे. वो क्यों मर गए कैसे मर गए वो डोंट नो अबाउट इट. तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि बैकेट की दुनिया के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी है. कैसे हुआ क्या हुआ रीजन नहीं है. तो यूनिवर्सल रीजन नहीं है फिर. All their attempts to hang themselves and end in smoke. This helplessness of man leads him to metaphysical anguish. इससे क्या psychological ज़हनी एक गुस्सा जन्म लेता है. When he comes to realize his impotency, अपनी जब नाकाबिलियत को पहचानता है, he wants to commit suicide, but even death is not possible. Resultantly, he is sundered from the city and slides into slough of seclusion है. इसकी मीनिंग देखिएगा तो फिर इससे क्या मीनिंग बाज होंगे सारे. That is why Ledmir, who appeared in the beginning very optimistic, lose his optimism in the end and wish to leave, but they cannot. To conclude, we can say that in waiting for Gado, Beckett has tried to amalgamate expectations and uncertainties. Uncertainties और expectations को उसने uncertainty और expectations को उसने मिला दिया है. But expectations are thwarted by overpowering sense of uncertainty. लेकिन expectations जो है उसके ऊपर uncertainty गालिब आ जाती है, and this leads to a downfall without end. और ये डाउनफॉल की तरफ ले जाती है विदाउट एंड. लेकिन ये क्वेश्चन कोई मतलब इस क्वेश्चन में रेलिवेंट नहीं किया गया जो क्वेश्चन उठाया गया था.
फ्यूटिलिटी आपसे मिलती है। तो इसमें ये वाज़ेह करना चाहिए था कि फ्यूटिलिटी के आप जब क्वेश्चन ये करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपने ये पॉइंट देने हैं, भाई अनसर्टेनिटी इज द काज ऑफ फ्यूटिलिटी। पहले फ्यूटिलिटी की डेफिनेशन करनी है, फिर उसके बाद दूसरी क्या है, टाइम शैकल्स कौन कौन सी हैं, टाइम्स है, बर्थ है, डेथ है, फ्यूचर का हाँ वो नहीं है। तो इस ये सारी चीज़ें एक एक करके ना आपने सारा देना है। टाइम का पहले लिखना है, टाइम की वजह से टाइम में जकड़े हुए हैं तो हम फ्यूटाइल हमारे सारे कैरेक्टर। उसके बाद आपने डेथ को लेना है, बट इसको फिलासफी करनी है, साथ उसका कंक्लूजन, पहले का कंक्लूजन यही निकालना है कि जी ये इसकी वजह से हम सारे अपसर्ड हो जाते हैं, फ्यूटाइल हो जाते हैं, हमारे सारे स्पीच भी, डायलॉग्स भी और हमारे मैनर्स भी, हमारी एक्टिविटीज़ भी, वर्किंग भी ना, वर्किंग भी। टोटलिटी मतलब वो एब्सर्डिटी है ना, स्केल्टिन का मतलब है फजूल, हम फजूल सारी कोशिशें कर रहे हैं। अजर नाम आपको ये था ना, तो अब्सर्ड एक्टिविटीज भी ये सवाल ठीक नहीं बना हुआ, आपने इस सवाल को ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया। अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वो इसके जो एग्जांपल्स आपने दिए को भी अंदर तो सर ने पॉइंट भी बताए, वो तो मैंने आपको सिर्फ वो बनाया बताया ना कि जो मैंने एग्जांपल दिए हैं वो जिन बहुत सारी नामों वो तो मैंने आपको बनाया। अच्छा आप तो दावा हो जाए कि बाकी ये पास कह रहे हैं कि ये नहीं मैंने बताया कि